आज मैं कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस देश के 25 करोड़ मुसलमान कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं, क्योंकि रमज़ान के पाक महीने में जिस तरीके से इबादत को लेकर कोशिश की जा रही है कि कैसे फसाद हो, कैसे रोका जाए, कैसे टोका जाए, ये लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। और जब रक्षक जो इस देश के खाकी वर्दी वाले हैं, जब उन पर ऐसे आरोप इल्ज़ाम लगे कि भैया इबादत जो अपने घर में करना चाह रहे हैं उनको रोक दिया जा रहा है, उनको टोक दिया जा रहा है, उनको नमाज पढ़ने से मनाही की जा रही है, इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा कदम उठाते हुए सख्ती से फैसला लिया दोस्तों। इसीलिए आज मैं कह रही हूं कि तहे दिल से शुक्रिया है आपके इस आदेश का, हम सभी सम्मान करते हैं, क्योंकि भारत में जो कुछ दिनों से हो रहा है, कुछ सालों से हो रहा है, उसे रोकने की जिम्मेदारी अदालत की है, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की है, क्योंकि आपकी एक फैसले से इन लोगों का मनोबल टूट सकता है। और जब खाकी वर्दी में रक्षक ही ऐसे काम करने लग जाए दोस्तों, तो सोचिए इंसाफ किससे मांगने जाए। इस देश के मुसलमानों को कितना डराया हुआ है, कितने खौफ में है। किसी एक मुसलमान से जाकर पूछिए तो उन्हें पता चलेगा कि उनके अंदर कितना खौफ, कितना डर है। वो धार्मिक लिबास पहनने से डरते हैं। माय लॉर्ड, आपको बताऊं तो वो धार्मिक लिबास पहनने से डरते हैं। उनको डर लगता है कि उनके धार्मिक लिबास को देखकर कहीं उनको मार ना दिया जाए, कहीं उनकी लिंचिंग ना हो जाए, कहीं भीड़ उनसे ज़बरदस्ती नारे ना लगवाए, क्योंकि आज के हालात यही हैं। आज हमारे देश में, समाज में यही कुछ देखने सुनने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे में कोर्ट के ज़रिए ये फैसला, ये आदेश उन तमाम 25 करोड़ मुसलमानों के ज़ख्मों पर मरहम जैसा है कि जो इबादत करना चाहते हैं, जो अपने घर में रहकर नमाज पढ़ना चाहते हैं, उनको रोकने वाले एसएसपी और डीएम को कोर्ट ने तलब कर लिया है दोस्तों। जी हाँ, हाई कोर्ट के जरिए तलब किया गया है। पूरा मामला क्या है, इस पूरी रिपोर्ट में आपको एक एक करके बताऊंगी कि क्या और किस तरीके की जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, बरेली में अपने ही घर पर नमाज पढ़ने पर पुलिस की ओर से रोक लगाने के मामले में हाई कोर्ट ने डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्या को 23 मार्च को तलब किया है। कोर्ट ने मकान मालिक हसीन खान की सुरक्षा में 24/7 2 गार्ड तैनात करने का भी आदेश दिया है, क्योंकि अगर उनकी जान को खतरा होता है, अगर उनके ऊपर हमला होता है, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसी वजह से कोर्ट ने 2 गार्ड तैनात किए हैं। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने सुरक्षा देने का आदेश देते हुए ये कहा है कि हसीन खान जहां भी जाएंगे, सुरक्षाकर्मी उनके साथ रहेंगे, हर कदम उनके साया बने रहेंगे। अगर उनको या उनकी प्रॉपर्टी को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचता है या उनके साथ कोई हिंसक वारदात होती है, तो उसे पहली नज़र में सरकार के किए गए पर कहा माना जाएगा कि उनके ज़रिए ये सब कुछ हुआ है। इसीलिए मैं कह रही थी कि आज का ये फैसला, जी हाँ, हालांकि कल ये स्टेटमेंट आया है, लेकिन दोस्तों आजकल आप जान रहे हैं कि कितनी मशरूफियत हो जा रही है, कितनी खबरें ईरान और इजराइल से रिलेटेड आ रही हैं, तो लगातार आप तक हम वही खबर पहुंचा रहे। लेकिन जब ऐसी खबर आई तो हमने आपको वो खबर भी बतानी ज़रूरी समझी, क्योंकि इस समाज के लिए, इस देश के लिए, खासकर इस देश के मुसलमानों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट खबर है। तो वो खबर आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि कैसे कोर्ट ने कहा है कि सरकार के कहने पर किया गया ये माना जाएगा अगर किसी भी तरीके का वारदात हसीन खान के साथ होता है। दरअसल दोस्तों, 16 जनवरी 2026 को मोहम्मदगंज गांव में हसीन खान के घर पर एक सामूहिक नमाज हो रही थी। इसकी वीडियो वायरल हुई और इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ चालान काट दिया था। ये मामला जब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो बेंच ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में धार्मिक पूजा पाठ करने के लिए किसी से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, कि भाई हमको किसी से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये उनका निजी मामला है, उनका निजी आस्था है, वो अपने धर्म के हिसाब से अपने घर में कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब ये मामला सामने आया उसके बाद ये मामला खूब तूल पकड़ा, हमने भी आपको वो रिपोर्ट दिखाई। लेकिन अब डीएम और एसएसपी को तलब कर लिया गया है। जिस घर में नमाज पढ़ी गई थी उसके मालिक हसीन खान बुधवार को प्रयागराज हाई कोर्ट में पेश हुए और सुनवाई के दौरान जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच के सामने उन्होंने कहा कि उनके परिवार को और उनकी प्रॉपर्टी को सुरक्षा दी जाए।
कोर्ट ने बताया कि 16 जनवरी को मैं अपने घर में परिवार के साथ नमाज पढ़ रहा था, तभी पुलिस मुझे उठाकर ले गई और मेरा चालान कर दिया। बाद में आरिफ प्रधान और मुख्तियार ने मुझे धमकाया कि अगर कोर्ट में उनके मुताबिक नहीं बोला तो घर पर बुलडोजर भी चलवा दिया जाएगा। उन्होंने आगे ये भी बताया कि पुलिस वालों ने उन्हें गांव के बाहर घेरकर एक लिखित कागज पर अंगूठा तक लगवाया है, जिसे वो पढ़ नहीं सकते थे कि किस चीज़ पर अंगूठा जो है पुलिस वालों के जरिए लगाया गया, क्योंकि वो अनपढ़ है। बरेली के मोहम्मदगंज गांव में 1200 लोगों की हिंदू और मुस्लिम आबादी है दोस्तों। यहाँ पर 65% हिंदू और 35% मुसलमान आबादी रहती है। गांव में कोई मस्जिद नहीं है। लोग पहले जुमा की नमाज के लिए आसपास के गांव जाया करते थे, फिर गांव में एक घर में नमाज अदा करनी शुरू कर दी गई। शुक्रवार को जुमा की नमाज एक घर में पढ़ने लगे लोग, कुछ लोग मिलकर। जिस घर में नमाज होती थी वो घर गांव के ही रहने वाले हसीन खान की थी। गांव में हसीन खान के 2 मकान हैं और बीते 16 जनवरी को इसी घर में जुमा की नमाज अदायगी हो रही थी और लोग वहां पर जुटे थे। इसका वीडियो वायरल हुआ और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को हिरासत में ले लिया, क्योंकि ये लोग अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे। सोचिए कि पुलिस कैसी कार्रवाई कर रही है, पुलिस की मंशा पर कोई कैसे न सवाल उठाए। आज जो तलब किया गया है वो इसी वजह से तो तलब किया गया है कि आपका काम है लोगों को सुरक्षा सिक्योरिटी देना, लेकिन यहाँ तो आप उन लोगों के साथ मिल गए हैं जहाँ पर हिंदू आबादी को एतराज़ हो रही थी, जहाँ पर उन लोगों को एतराज़ हो रही थी कि कोई अपने घर में नमाज पढ़ रहा है तो आप उन्हें नमाज पढ़ने नहीं दें। आपको समझाना चाहिए था। आपका काम है, आपकी ड्यूटी है कि आप जो है इन तमाम मामलों पर समझा कर उन्हें बताएं कि भाई सबकी अपनी अपनी आस्था है। लोगों के घर में मंदिर होते हैं ना, वो पूजा करते हैं। किसी मुसलमानों ने जाकर एतराज़ किया कि वो अपने घर में क्यों पूजा कर रहे हैं, क्यों हवन कर रहे हैं। लोग सड़कों पर बैठकर जगराता करते हैं। कभी किसी मुसलमान ने टोका जाकर कि आप जगराता क्यों कर रहे हैं, हमें दिक्कत हो रही है? नहीं भाई, इस देश के मुसलमान ये सब नहीं चाहते। इस देश के मुसलमान शांति चाहते हैं और जो अशांति चाहते हैं उनको पकड़कर जेल में डालिए। सीधा सा फंडा है। जो उत्पात मचा रहे, जो हिंसात्मक घटना कर रहे हैं, जो सच्चाई है कि वाकई इसने ऐसा किया है, तो आपका काम है कार्रवाई करना, ना कि उन लोगों के साथ मिलकर एक तरफा कार्रवाई करना जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में आए दिन ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियो लगातार देखने सुनने को मिल रही है। ईद की नमाज को लेकर भी ऐलान हुआ है दोस्तों कि भाई ईद की नमाज जो है सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी। अब आप सोच सकते हैं कि 5 मिनट की नमाज से लोगों को कितना, सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को कितना दिक्कत है। कैसे पुलिस प्रशासन लगातार ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। हालांकि जब कांवड़ यात्रा निकलती है तब किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसीलिए मैं बार बार पूछती हूँ उन तमाम लोगों से, क्या इस देश में कानून दो अलग तरीके के हैं क्या, कि एक को पूरी छूट और दूसरे को कोई छूट ही नहीं। दूसरे के घर पर बुलडोज़र पहुँच जाता है और उनको पूरी तरीके से लपेट लिया जाता है। तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा? आज जो कोर्ट ने तलब किया है और जो सवाल कोर्ट के जरिए पूछा जाएगा वो वाकई अहम होने वाला है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ऐसे मौके पर ऐसा बयान देना और उस शख्स को जो है सुरक्षा प्रदान करना, ये काबिल तारीफ है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।